हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज की मेरी वीडियो का विषय है, जो आपने थंबनेल में देखा, एचपीएससी से संबंधित रहेगा, चाहे वो पीजीटी है या असिस्टेंट प्रोफेसर है। बिल्कुल मैं आपको एक न्यूज़ के माध्यम से बताऊंगी, और न्यूज़ क्या है, ये पक्की ऑथेंटिक न्यूज़ है और बच्चे इसको भुगत भी रहे हैं। लेकिन मैं अपने जो मेरे व्यक्तिगत विचार है वो अगली वीडियो में रखूंगी। इसमें मैं आपको सिर्फ सूचना दूंगी, ठीक है। आप अपने विचार इसमें ज़रूर रखना इस न्यूज़ को देखने के बाद। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि मेरी जो वीडियो वो हर कैटेगरी के अभ्यर्थी देखते हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी अभ्यर्थी को इसका नुकसान हो, चाहे वो सामान्य है, जनरल है या कोई भी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये आप अपने विचार जरूर रखना कि कहाँ तक सही है, कहाँ से तक गलत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से भर्तियों संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। तो एक बार न्यूज़ देखिए आप। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता भी होगा, ये है आज की न्यूज़, 5 अगस्त की न्यूज़ है, देख लिया होगा आपने। अब हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती एससी के 342 आरक्षित पदों पर सिर्फ 39 पास, ठीक है। ये तो आपने देख लिया होगा। अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ। वैसे आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए एक बार पढ़कर मैं सुना देती हूँ थोड़ा सा जो जानकारी उसे। हरियाणा में पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती एक बार फिर विवादों में है। इस बार अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के आरक्षित पदों पर बेहद कम संख्या में आवेदकों को पास करने को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। आवेदकों ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की विज्ञप्ति संख्या 23/2026 के तहत घोषित परिणाम में एससी वर्ग के 342 पदों के मुकाबले में सिर्फ यानी पद कितने खाली थे, 342, पास इन्होंने कितने किए, 39। ऐसे में करीब 303 पद खाली रह गए और आरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आवेदकों ने बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 2023 की विभक्ति संख्या यानी 26-23 और 36-23 के तहत कुछ भर्ती में भी एससी वर्ग के एक भी आवेदक का चयन नहीं हुआ था। लगातार दूसरी भर्ती में भी एससी वर्ग के आरक्षित पदों पर बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। अब देखो यहाँ से देखो, कुछ अभ्यर्थियों ने इस पर आवाज़ उठाई है। आवेदक का नाम है धर्मेंद्र पवन विनोद कमल ने बताया कि जब आरक्षित पदों पर पर्याप्त चयन नहीं हो पा रहा तो सरकार को चाहिए कि 35% न्यूनतम अंकों की शर्त हटाई जाए। आवेदकों ने बताया कि 150 अंकों की परीक्षा में 52 अंक लेने जरूरी है। 52 अंकों से कम रहने वाले आवेदकों को पास नहीं किया जा रहा है। ये न्यूनतम अंकों की शर्त सामान्य वर्ग और एससी वर्ग के लिए एक समान है, जो कि गलत है। मतलब इनका कहना ये है कि जो है सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी, एससी, बीसी, एसटी सभी के लिए क्या है कि समान अंक रखे गए हैं, ठीक है। चाहे वो एससी है, सबके लिए 35%, मतलब 35%। आवेदकों ने बताया कि सरकार को 35% की बजाय एससी वर्ग के न्यूनतम अंकों की 5% शर्त घटाकर 30% करनी चाहिए, ताकि वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सके। अगर इसी तरह चलता रहा तो एससी वर्ग के पद खाली ही पड़े रहेंगे और एससी वर्ग के युवाओं की उम्र निरंतर निकलती जाएगी। आवेदकों ने कहा कि इस मामले को लेकर वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपने देखा। अब मैं ये दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये भाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब एक बात ये है, ये 2 अगस्त की है। मैं एक बार 2 अगस्त की ओर दिखा देती हूँ। ये तो 5 अगस्त की आज की न्यूज़ है। तो ये देखिए, कम अंक वाले यानी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के देखिए कम अंक वाले 14 युवा 35% कट ऑफ इंटरव्यू में शामिल। यानी 14 अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो 35% नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी उनको इंटरव्यू में शामिल कर दिया है। पूरा मामला एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हरियाणा लोक सेवा आयोग यूपीएससी एचपीएससी है ये,
की ओर से 35% कट को पेज से कई भर्तियों में पद खाली रह गए। वहीं पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट न्यूनतम 35 अंक पाने में असफल रहे। यानी ये 14 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 35% अंक नहीं ले पाए थे, लेकिन फिर भी इनको इंटरव्यू में शामिल कर दिया गया। ये पूरी जानकारी देखें। कोर्ट के आदेश पर आयोग ने प्रोविजनल आधार पर इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति दे दी है। आयोग ने 17 जुलाई 2024 को घोषित इंटरव्यू शेड्यूल के तहत कम अंक वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। यानी 17 जुलाई को ये क्या इंटरव्यू में जो शामिल नहीं हो पाए थे इनको बाहर कर दिया था। अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की, यानी कि कोर्ट चले गए। आयोग ने अभ्यर्थियों को शनिवार दोपहर आयोग के पंचकुला सेक्टर आर में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अब बात ये है, चलो इनको बुलाया, अब आप ये मैंने आपके पूरी जो खबर है मैंने आपके सामने रख दी है, इस पर आपके क्या विचार हैं? यानी एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ और अपने मेरे शब्दों में क्या ये होता भी है, हो भी रहा है। जैसे संविधान का नियम है 5% छूट मिलती है SC OBC ST को, ठीक है, 5% छूट मिलती है। OBC को 5% की नहीं मिलती है, SC और ST को मिलती है 5% की। अब ये HPSC क्या कर रही है, ये संविधान के विरुद्ध चल रही है, अपनी मनमानी कर रही है। और ऐसे में क्या होता है कि भर्ती अटक जाती है, कोर्ट चली जाती है। कोर्ट कैसे जाए, क्योंकि अभ्यर्थी अपने जो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको पता है कि संविधान के नियम के अनुसार भर्ती नहीं हो रही, फिर कोर्ट जाते हैं। कुछ भर्तियां रद्द हो चुकी हैं, जैसे अंग्रेजी की हुई है, इंग्लिश की हुई, आपके सामने है। और भी बहुत सारे, कुछ नेट का मामला चल रहा है। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो कि 2-3 जो रद्द कर दिए, वो आप सभी जानते कौन सी की है। कुछ का कोर्ट में अधीन चल रहा है मामला, कुछ रद्द हो चुकी है। ऐसे में क्या होता है कि जो अभ्यर्थी निरंतर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, मेहनत तो हर एक अपने जो ताकत है, अपने जो समय मिलता है उसके अनुसार करता है। अब इसमें नुकसान किसका है? अभ्यर्थियों क्या है? अब इतने तो इन्होंने पेपर ले लिए, अब HPSC क्या है, अपनी मनमानी। ये इतने पढ़े लिखे आयोग में बैठे हैं, उनको ये नहीं पता कि संविधान में क्या लिखा है। अगर भर्तियां संविधान के अनुसार हो तो ये कानून के पचड़े में उलझ कर नहीं रहे। और ऐसे में उम्र निकलती जा रही है, चाहे वो सामान्य कैटेगरी का है, कोई भी कैटेगरी का है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि जो भी भर्ती करें संविधान के नियम के अनुसार करें, ताकि भर्ती उचित समय पर संपूर्ण होती रहे, अभ्यर्थियों का भी नुकसान ना हो, ठीक है। और ये भी है कि उनकी उम्र भी ना निकले और बार बार समय भी नहीं मिलता तैयारी का, और ना ही इतने पैसे होते हैं, इतनी फीस भरने के लिए किराया भाड़ा, कोचिंग, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो मेरा यही आज जोड़कर अनुरोध है। और इसके जो भी अभ्यर्थी हैं HPSC में परीक्षा देने जा रहे हैं, एक ये है कि मैं अगली वीडियो में एक बार फिर से चर्चा करने आऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ। क्या सिर्फ कोर्ट में जाने वाले हैं, जो कोर्ट जा रहे हैं भाई, उनके पास अब वकील 1,00,000 2 लाख रुपए ले रहे हैं, वो तो प्रोविजनल लेकर बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत बैठते हैं, उनका भी अपना एक दर्द है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास फॉर्म तक के भरने के पैसे नहीं होते, तो वो हार कर बैठ जाते हैं। तो मेरा HPSC से नरम अनुरोध है, निवेदन है मेरा, कि जो भी भर्तियां करें, ये वीडियो पहुंचे तो अपने संविधान के नियमों को ताक परख कर ना करें, संविधान के नियम के अनुसार करें, ताकि इसमें किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान ना हो, ठीक है। और फिर क्या है, बार बार HPSC हार भी रही है, कोर्ट में बार बार हार रही है, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही, क्योंकि उनको शोषण करना है। अब कितने तो ये पेपर लेंगे, ठीक है। आप लेकिन अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में अपने व्यू भी रखने वाली हूँ और आपके भी। ये तो मैंने बिल्कुल आपके सामने ये रखा कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो मुझे पता है कि इसमें जुड़ी हूँ मैं काफ़ी लंबे समय से, मैं जो पूरी जानकारी इसके बारे में रखती हूँ तभी मैं बोलती हूँ। क्योंकि ऐसे कुछ अलग अलग कमेंट करते हैं कि आप नई न्यूज़ लेकर आती, क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए हर वीडियो में, तो इसलिए मैं ये प्रूफ लेकर आई हूँ, ठीक है। बाकी अपनी राय आप ज़रूर देना, आप क्या चाहते हो, क्या ये HPSC संविधान के नियम के अनुसार भर्ती कर रही है, अपने कमेंट जरूर लिखना। अगली वीडियो में भी हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे
और बिल्कुल एक संविधान के नियम के अनुसार भर्ती हो। और ये हम अनुरोध जरूर करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, हर तरह से हम चाहते हैं कि HPSC संविधान के नियम के अनुसार चले, ताकि किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।